हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET UG के 2022 के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाला हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, CUET का बहुत से एग्ज़ाम सेंटर पे जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, वो टेक्निकल इशू की वजह से। इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। फाइनली ये आपका रिवील कर दिया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा CUET के स्कोर के बाद में। तो आर्टिकल के थ्रू ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो वहाँ पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन या फिर अपडेट नहीं आया, बट जहाँ तक ये है कि जो भी चीज़ें बताई गई हैं अथॉरिटी के थ्रू, ये सारी चीज़ें ऐसे ही होने वाली हैं। कुछ दिनों के बाद में आपको सारी चीज़ें ऑफिशियल भी अनाउंस हो जाएगी और सारी चीज़ें आपको ये पता भी चल जाएगी कि कितनी ऑथेंटिक है और कितना चेंजेस हुआ है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूँ CUET के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि 2022 का एडमिशन प्रोसेस एक्चुअल में क्या होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CUET UG का जो एग्ज़ाम्स आपके हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम शुरू हो चुका था, उसको शेड्यूल करा गया था। तो कुछ सेंटर के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको पोस्टपोन कर दिया गया है या फिर आप ये कह सकते हो शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि उस सेंटर्स पे कुछ टेक्निकल इशू आई हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो सका है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ ऐसे ऐसे आपके सेंटर्स हैं, स्टेट भी दे रखा है और आपके कौन सी सिटी में एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं, उसको शिफ्ट कर दिया गया 10 अगस्त के बाद में। सेकेंड अपडेट ये कि केरला में हैवी रेन की वजह से वहाँ का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया, उसका भी एग्ज़ाम आपके आने वाले दिनों में कराया जाएगा। तो उसका भी डिटेल आपको NTA दे देगा साइट पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर उस पर कोई अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना के सबको अपडेट कर दूंगा। तीसरा अपडेट ये है CUET के रिगार्डिंग, ये भी है कि अगर 4 को हुआ था तो 5 तारीख को भी, मतलब 5 अगस्त के पेपर में, जैसे नोएडा में या फिर दिल्ली में भी बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे ये टेक्निकल इशू की वजह से वहाँ का भी पेपर भी पोस्टपोन कर दिया गया है, उसको भी शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो CUET का पेपर कैसे हो रहा है, NTA कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही है, कि सारी चीज़ें आ रही हैं, टेक्निकल इशूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें स्टूडेंट परेशान हो रहा है और आपका एकेडमिक काफ़ी डिले होने वाला है। ऑलरेडी डिले हो चुका है बट अभी एग्ज़ाम ही चल रहे हैं, तो आपका एडमिशन कब होगा, काउंसलिंग कब होगा, सारी चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं। तो आप देख सकते हो कि NTA कितनी इसमें लापरवाही कर रहा है और आपके एग्ज़ाम्स इसमें डिले हो रहे हैं और पोस्टपोन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी ये समस्या है, इशू है। तो डेफिनेटली इस पर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए और इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए जल्दी से जल्दी। हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा 2022 का एक्चुअल में, उसको रिवील कर दिया गया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस 2022 के लिए ये बताया गया है कि आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करने वाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक आपका पोर्टल बनाने वाली हैं। उस पोर्टल पे जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो CUET में अपीयर हो चुके हैं, वहाँ पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद में आप वहाँ से इजीली जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, आप जिसके लिए एलिजिबल हो उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। तो ये बेसिक फंडा हो गया, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है। इसमें 3 स्टेप्स हैं जिसको कि आपको फॉलो करना है, उसके बाद में आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, फिर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह है सबमिशन ऑफ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉर्म। सबसे पहले जब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म सबमिट करना होगा। सीट एलोकेशन सिस्टम का एक फॉर्म होगा जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल फिल करनी होगी, वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या फिर कोर्स या और प्रेफरेंस। जो भी कोर्स या फिर आपका प्रोग्राम है उसको आप सेलेक्ट करोगे। डेफिनेटली आपको एक कोर्स सेलेक्ट नहीं करना है, जैसे आपने CUET का पेपर दिया है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। 2-4 कोर्सेज को आपको सिलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको उसका प्रेफरेंस भी देना है। ठीक है, प्रेफरेंस देने के बाद में वहाँ पे आपको जो भी ये काम होने वाला सेकेंड जो वर्क है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या फिर प्रेफरेंस है या आपका CUET का जो रिजल्ट है या फिर स्कोर है, उसके आ जाने के बाद में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद में आपको जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पे आपको कुछ फ़ी भी पेमेंट करना होगा। जैसे कि आपको जो भी नॉन रिफंडेबल होगा वो अभी बताया नहीं गया कि कितना आपको फ़ी पे करना है, तो वहाँ पे आपको फ़ी भी पे करना है। इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर ECA कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ एडिशनल फ़ी होंगी जिनको पे करना होगा। और हम CUET में बात करें, जैसा कि CUET के थ्रू अगर आप स्पोर्ट्स कोटा या फिर ECA कोटा या फिर और किसी कोटास के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें 50% आपको CUET के स्कोर को वेटेज दिया जाएगा और 50% आपके जो ट्रायल्स होंगे, आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स होंगे, उसको कंसिडर किया जाएगा। डेफिनेटली इस पर आपका कंप्लीट एक गाइडलाइन आता है, डिटेल गाइडलाइन आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को जारी करती है। अगर जारी करेगी तो मैं डेफिनेटली उसको बात करने वाला हूँ। तो ये सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में आपका होगा सीट एलोकेशन एडमिशन। मीन्स आपका जो सेकेंड स्टेप, वहाँ आपने कोर्स चूज़ कर लिया, आपने प्रेफरेंस दे दिया, उसके
उसके बाद में थर्ड स्टेप ये है कि आपको सीट एलोकेशन या एडमिशन होगा। मीन्स आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करा, आपने जो प्रेफरेंस दिया उसके अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कोर्स और आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करा जाएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद में सारी चीज़ें डन करने के बाद में आपका एडमिशन डन करा जाएगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, फ़ी पेमेंट करना, सारी चीज़ आपको पोर्टल के थ्रू करनी है। उसके बाद में आपका एडमिशन हो सकता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। हालांकि अभी दल यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई डिटेल गाइडलाइन या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जब तक इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस यही होने वाला। बट आपको ओवरऑल ये कंसेप्ट रहने वाला है, ये आपका फॉर्मेट है, ये पैटर्न है, इसके थ्रू ही एडमिशन होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इसी के थ्रू होने वाला, वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, कोर्स कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करना होगा, प्रेफरेंस देना होगा। उसके बाद में सारी चीज़ें आपको फ़ी वगैरह पे करनी होगी, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। क्योंकि आप सारी चीज़ें आप फिजिकली भी होगा तो डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी पे गाइडलाइन जारी करेगी, तभी क्लियर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फंडा रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको लगने वाले हैं और आपका ECA स्पोर्ट्स के केस में भी एडिशनल आपके फ़ी लगने वाले हैं। बहुत ही जल्दी दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पर आपका ऑफिशियल गाइडलाइन या फिर नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगी, ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। जैसा कि आप देख रहे हो, CUT का पेपर अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, सेकेंड फेज़ में भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, बट वो सारी चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं कोई ना कोई रीजन से। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि डिले हो रहा है। तो बट दिल्ली यूनिवर्सिटी जल्दी ही इस पर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसका जवाब दूंगा।